तो आइए आज बात करते हैं हम वेव। वेव के बारे में जानते हैं। वेव यानी कि किसी माध्यम या निर्वात में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ऊर्जा का जो स्थानांतर करने वाले जो विक्षोभ होते हैं, डिस्टर्बेंस होते हैं, उसे हम तरंग कहते हैं। मतलब कि किसी माध्यम या निर्वात में, माध्यम में बोले तो माध्यम के मतलब हो जाता है आपका कि जैसे कि हो गया आपका ठोस, आपका हो गया द्रव और आपका गैस। ये क्या है? ये क्या है? ये हमारा माध्यम है। माध्यम हो गया माध्यम या फिर निर्वात। निर्वात में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ऊर्जा का जो स्थानांतर करने वाला जो विक्षोभ होता है, जो डिस्टर्बेंस पैदा करती है, जो डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं, जो उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम वेव कहते हैं। ठीक है, वेव कहते हैं। तो वेव हमारे कितने प्रकार के होते हैं? वेव हमारे दो प्रकार के, यांत्रिक तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंग, यानी कि मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अगर मैकेनिकल वेव्स की बात करें तो मैकेनिकल वेव्स दो भागों में बढ़ जाता है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंग। अनुप्रस्थ यानी कि ट्रांसवर्स हो गया, ये हो गया आपका ट्रांसवर्स हो गया। अनुदैर्ध्य का पूछे तो ये हो जाएगा आपका लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हो गया। क्या हो गया? लॉन्गिट्यूडिनल। अनुप्रस्थ की जब अगर बात हम करते हैं, अनुप्रस्थ ये केवल ठोस में गमन करती है। ये केवल ठोस में गमन करती है। अगर अनुदैर्ध्य की बात करें तो ये ठोस, गैस और द्रव, ठोस, गैस, द्रव, ये तीनों में गमन करती है। तो अनुदैर्ध्य याद रखिएगा कि अनुदैर्ध्य जो है ये आपका ठोस, गैस, द्रव तीनों में गमन करती है। ट्रांसवर्स यानी अनुप्रस्थ जो तरंग है ये केवल ठोस में गमन करती है, केवल ठोस में गमन करती है। आगे जाइए बढ़िएगा तो आगे आता है आपका विद्युत चुंबकीय तरंग, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यह निर्वात में गमन करती है। किसमें करती है? ये निर्वात में गमन करती है, ये निर्वात में गमन करती है। ठीक है, तो समझिए अनुप्रस्थ तरंग आपको केवल ठोस में, अनुदैर्ध्य ठोस, द्रव, गैस में, और विद्युत चुंबकीय तरंग में ये केवल निर्वात में गमन करती है। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आती है, पूछ देगा कि इनमें से कौन सा है जो अनुप्रस्थ में गमन करती है, कौन नहीं है जो अनुदैर्ध्य में गमन करती है। इस तरह से इसमें कौन सा है जो विद्युत चुंबकीय में गमन करती है। तो इस तरह से इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछती है। ठीक है।